हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.1 का लास्ट क्वेश्चन आज हम पढ़ रहे हैं और इसके बाद शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.2। तो आज इस लास्ट क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 5.1 को विदा कहते हैं। क्वेश्चन है, चार संख्याओं वाली समांतर श्रेणी में संख्याओं का योग 50 है। तो आप हल करते हैं तो समांतर श्रेणी में मान लो पहली संख्या a है और दूसरी संख्या a प्लस डी होती है और तीसरी संख्या a प्लस 2d होती है और चौथी संख्या a प्लस 3d होती है। अब आपको कहा है चार संख्याओं का योग 50 है, तो आप लिखेंगे चूंकि चार संख्याओं का योग 50 है, तो आप लिखेंगे पहली संख्या a, दूसरी a प्लस डी, तीसरी a प्लस 2d और चौथी a प्लस 3d और इनका योग कितना है 50। तो a 2 3 4 a है, d 1 2 3 और 3 6 d है, 4a प्लस 6d बराबर 50। अब दो देखो सब में कॉमन है क्या, दो का भाग लगा दो, ये आ जाएंगे 2x 2a सॉरी प्लस 3d बराबर 25। इस प्रकार से हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। बताओ आया कि नहीं आया, समझ में आया? ओके आया। तो अब कहा है स्थिति नंबर 2, दूसरी कंडीशन में क्या कहा है देखिए। इसमें कहा है बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो स्थिति 2 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है सबसे बड़ी, तो लिख लेंगे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी a है। अब दोनों में संबंध क्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है वो इस सबसे छोटी संख्या के 4 गुने के बराबर है। अब हम इक्वेशन करते हैं तो a प्लस 3d बराबर 4a आया समझ में। अब देखो ये 3d 4a, ये a प्लस है, ट्रांसफर करके कहां भेज दें, राइट हैंड साइड, तो ये a किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। 3d इज इक्वल टू 4a में से a के घटाओ कितना बचा, 3a। अब देखो 3a, ये d के साथ क्या है, मल्टीप्लाई, इधर आकर 3 क्या हो जाएगा, भाग में, 3 से 3 कैंसिल, तो d की वैल्यू किसके बराबर आई, a के, d की वैल्यू किसके बराबर आई, a के। तो आप इक्वेशन 1 या 2 में कहीं भी आप d की वैल्यू रख दो, तो हम रखते हैं 2a प्लस 3d बराबर 25 में d बराबर a को रखने पर, ठीक है, तो 2a प्लस 3d है ना, तो d की जगह d की वैल्यू क्या बता रहा है, a बता रहा है, प्लस 25, 2a और ये 3 को a से गुणा करेंगे 3a बराबर 25, 2a और 3 में जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 5a बराबर 25। अब देखो a इंटू 5 है नहीं, तो आप इस 5 का ट्रांसफर इधर कर दो तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब a की वैल्यू आ गई 5, तो d की वैल्यू भी क्या होगी, 5, क्योंकि a किसके बराबर है, d के, a की वैल्यू 5 तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो आपको ये संख्याएं ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, संख्याएं।
किसकी संख्या है? समांतर श्रेणी की। पहली संख्या थी a, तो a की वैल्यू 5। दूसरी संख्या थी d, तो दूसरी थी a प्लस d ना, तो a की वैल्यू रख दी, d की वैल्यू रख दी। तीसरी संख्या थी a प्लस 2d और चौथी संख्या थी a प्लस 3d, तो a की जगह a की वैल्यू 5 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू 5। 5 ये 5 है, 5 है 10, ये जोड़ेंगे 5 दुए 10 और 5 जोड़ेंगे 15, ये 5 थी, ये 15 और 5 20। ये हमारी समांतर श्रेणी यानी एपी आ गई। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आया समझ में? ओके। अब देखिए हम आगे की प्रश्नावली करेंगे, तो आगे की प्रश्नावली क्या है, आगे की प्रश्नावली के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब क्या है आगे की प्रश्नावली में? देखिए